जरा सोचो तुम एक दिन उठो और न जाने कैसे तुम्हारे अंदर करिश्माई शक्तियां आ जाएं। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम रूमी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो काफी मशहूर चिकन रेस्टोरेंट चलाती थी। वो कभी कॉलेज नहीं गई क्योंकि उसकी माँ अकेले ही उसे पाल रही थी। उसका बाप बचपन में ही घर छोड़कर चला गया था। एक दिन रूमी और बाकी दुकानदार मुश्किल में पड़ गए क्योंकि टायसान नाम की एक कंपनी ने मॉल बनाने के लिए इनकी जगह पर कब्जा करने का फैसला कर लिया। इन छोटे छोटे दुकानदारों को किसी ने मुआवजा तक नहीं दिया। एक रात भाड़े के गुंडे उनके यहाँ घुस आए और रूमी को अपने ही घर से बाहर फेंक दिया। उसकी माँ उन्हें भगाने के लिए पीछे से एक वैन ले आई, लेकिन बदमाशों ने उसे भी बाहर निकालकर जमीन पर गिरा दिया। जोर से गिरने की वजह से वो उसी वक्त बेहोश हो गई। रूमी और बाकी लोग उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर आए, जहाँ उसकी माँ इलाज के दौरान ही मर गई। उसी पल आसमान से आया एक मीटियोरॉइड पहाड़ों से जा टकराया। उसके टकराने से पहाड़ों से निकलने वाली नदी में भी अजीब सी शक्ति भर गई। अगली सुबह रूमी के पिता शिन ने भी वहाँ का पानी पिया, जिसका स्वाद बेहद अजीब सा था। फिर वो बैंक में पहुँचा जहाँ वो चौकीदार का काम करता है। उसके पेट में दर्द सा होने लगा था, जो शायद नदी के पानी की वजह से हुआ। फिर उसने नौकरानी को ऑफिस से छोटा छोटा सामान चुराना सिखाया, लेकिन नौकरानी ने तो एक ही बार में काफी चीजें चुरा ली, जिससे वो पकड़ी गई। शिन ने उसे देखा, लेकिन वो अपने रास्ते निकल गया। शाम को एक रेस्टोरेंट में उसका पेट कुछ ज्यादा ही दर्द होने लगा। अचानक उसके आसपास की सारी चीजें धीरे धीरे उड़ने लगी। सारे टेबल कुर्सियां खुद ही पीछे गिर गए। अब उसका दर्द बंद हो गया, लेकिन दुकानदार ने उसे नुकसान करने के लिए धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। कुछ देर बाद शिन अपने छोटे से घर में लौटा और लेटकर एक सिगरेट अपने मुंह में डाली। जैसे ही वो लाइटर लेने के लिए आगे बढ़ा, लाइटर खुद ही उड़कर उसके हाथ में आ गया। ये देखकर वो थोड़ा हैरान रह गया, लेकिन तभी उसकी बेटी का कॉल आया। उसने बताया कि उसकी माँ की मौत हो गई है। शिन एक पुराना सूट पहनकर अंतिम संस्कार में पहुंचा, जहां वो अपनी बेटी को पहचान तक नहीं पाया, क्योंकि रूमी के बचपन में जब वो उन्हें छोड़कर चला गया था, तब से अब तक उसने रूमी को देखा ही कहाँ था। अचानक वहाँ प्रेसिडेंट मिन आ पहुँचा, जो कंपनी के बदमाशों का लीडर है। रूमी उसे देखते ही आग बबूला हो गई, लेकिन मिन कहने लगा कि उसकी माँ खुद की गलती से मरी है, इसमें कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। गुस्से में रूमी उसे पटकने ही वाली थी कि उसके लॉयर किम ने रूमी को रोक दिया। जाते हुए मिन ने बड़े एटीट्यूड में रूमी को पैसे भी दिए, लेकिन रूमी ने पैसे उसके मुंह पे दे मारे। इसके बाद शिन रूमी के रेस्टोरेंट में गया, जिसकी बर्बाद हालत देखकर वो भी दुखी हो गया। गुस्से में उसने हवा में मुक्का मारा, लेकिन इसकी वजह से कूड़े का बड़ा सा ढेर पीछे गिर गया। तभी उसे वो लाइटर वाली घटना याद आई और वो भागकर अपने घर पहुंचा। बार बार लाइटर उसके हाथ में आ रहा था, जिससे ये साफ हो गया कि पता नहीं कैसे, पर उसके पास जबरदस्त जादुई शक्तियां आ गई हैं। कुछ ही पलों में वो घर की सारी चीजों को एक साथ उड़ाने में कामयाब हो गया। तभी उसके दिमाग में जादूगर बनकर खूब सारे पैसे कमाने का प्लान आया। अगली सुबह अपनी माँ को दफनाकर रूमी अपने पिता और दोस्तों के साथ बाजार में पहुंची, जहाँ सारे दुकानदार बदमाशों के डर से छिपे हुए थे। वो लोग कभी भी आकर तोड़ फोड़ कर जाते थे, लेकिन किम ने दुकानदारों को शांत रहने को कहा। उनकी पुलिस से बातचीत चल रही थी, लेकिन दुकानदारों का मानना है कि ये बदमाशों की कंपनी तो कानून को भी खरीद लेगी। लोगों का कहना था कि गुंडों की तरह उन्हें भी मारपीट करनी ही होगी, लेकिन किम जानता था कि इससे वो कानून के सामने और बुरे बन जाएंगे। शिन ने सबसे कहा कि अब लड़कर कोई फायदा नहीं और अब उन सबको नई नौकरियां ढूंढ लेनी चाहिए। इससे सब गुस्सा हो गए और रूमी ने तो उसे बाहर ही भगा दिया। शाम को शिन एक सर्कस में काम मांगने गया और उसकी शक्तियों की वजह से उसे तुरंत नौकरी मिल गई। अगले दिन रूमी को पता चला कि उसकी माँ की रिपोर्ट में मौत का कारण चोट लगना है और उसके पास कंपनी के खिलाफ कोई सबूत तो था नहीं। जिन्होंने कैमरे से वीडियो बनाई थी, उन्हें तक कंपनी ने खरीद लिया। बाद में शिन उससे मिलने आया और कहा कि अब वो पैसे कमाने लगा है, इसलिए रूमी को अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। उसने एक टाई से अजीबोगरीब जादू भी करके दिखाया, लेकिन रूमी को उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। उसने गुस्से में कहा कि ये सब करके वो बस अपना टाइम बर्बाद कर रहा है, क्योंकि वो बचपन में उसे और उसकी माँ को बेसहारा छोड़कर चला गया था, इसलिए रूमी आज तक उससे नफरत करती थी। शिन ने समझाया कि वो अपने कर्जों की वजह से उन्हें छोड़कर गया था ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो, लेकिन रूमी ने उसकी एक न सुनी। उसने कहा कि अब इतने साल बाद बाप बनने की जरूरत नहीं है मेरा, और वो वहाँ से चली गई। तभी शिन की नजर कंपनी के बदमाशों पर पड़ी, जो दुकानों पर हमला करने जा रहे थे। दुकानदारों को भी खबर पहुँच गई और उन्होंने बदमाशों को रोकने के लिए रास्ता बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो बदमाश सब कुछ तोड़ फोड़ कर अंदर घुस आए और लोगों को पीटने लगे। अचानक शिन वहाँ आ पहुँचा और अपनी शक्तियों की मदद से सभी बदमाशों को हवा में उड़ाकर उनकी हड्डी पसली
एक कर दी। उसकी शक्तियाँ देखकर उनके होश उड़ गए और सब पीछे हट गए। एक बदमाश आगे बढ़ा लेकिन शिन ने दूर से ही उसकी बाजू मरोड़कर उसे हवा में लटका दिया। तभी पुलिस वहाँ आ गई और सभी दुकानदारों और बदमाशों को पकड़कर पुलिस स्टेशन में ले आई। दोनों गुट एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे। ऑफिसर ने आखिरकार रिकॉर्डिंग देखने का फैसला किया। वीडियो में शिन सबके छक्के छुड़ा रहा था, लेकिन पुलिस वाले को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। बेचारा रिपोर्ट में क्या लिखता, हवा में उड़ा उड़ा के मारा है सबको। उसने परेशान होकर सबको घर वापस भेज दिया। सभी दुकानदार दुखी होने का नाटक करके बाहर आ गए, लेकिन असल में सभी बेहद खुश थे क्योंकि उन्होंने पहली बार बदमाशों को हराया था। लेकिन रूमी अभी भी अपने पिता से नाराज थी। बाद में शाम को बाजार के बाहर बैठे बदमाशों ने देखा कि कूड़ा अपने आप हवा में उड़ रहा है। जब उनकी खुद की कार भी उड़ने लगी तो सब डर के मारे वहाँ से भाग खड़े हुए। असल में शिन अपनी शक्तियों की मदद से तगड़ा बैरिकेड बना रहा था ताकि उसकी दुकानों तक कोई बदमाश ना पहुंच सके। जब किम ने उसकी शक्तियों के बारे में पूछा तो वो कहने लगा कि शायद ये शक्तियाँ उसकी पत्नी ने स्वर्ग से उसके लिए भेजी हैं। बाद में फिर किम ने रूमी को बताया कि उसके पिता बस उसकी सुरक्षा करना चाहते हैं। वो चाहे जैसे भी हों, लेकिन असलियत में उससे बहुत प्यार करते हैं। उधर बदमाशों ने जाकर अपने लीडर से कहा कि अब वो शिन का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अगले दिन रूमी ने आम लोगों से मदद मांगने के लिए वीडियोस बनाई और फिर अपने पिता के साथ भी बात करने के लिए राजी हो गई। उसे डर था कि इन शक्तियों की वजह से शिन के शरीर को कोई नुकसान ना हो जाए। उधर बदमाशों का लीडर कंपनी की मालकिन से बात करने आया। मालकिन ने अपने गुंडे बुलाकर लीडर को ही पिटवा दिया क्योंकि वो अभी तक जमीन खाली नहीं करवा पाया था और वो खुद भी डर के मारे चीखने का नाटक करने लगी ताकि बाद में इल्जाम उस पर ना आए। अब मालकिन किसी भी हालत में शिन को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी ताकि वो अपना मॉल बना सके। उसी शाम टीवी पर शिन की शक्तियों की खबर फैल गई और टीवी वालों ने उसे नॉर्थ कोरिया का जासूस कहकर लोगों के सामने पेश किया। 2 दिन बाद पुलिस वाले शिन को ले जाने आए क्योंकि बैंक ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाया था। शिन उनके साथ चल तो पड़ा, लेकिन ऑफिसर्स ने बिना कोई कार्रवाई किए उसे बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। उधर किम को पता चला कि कंपनी के किसी आदमी ने पैसों के बदले रूमी की मां के खून का इल्जाम अपने सर ले लिया। इससे कंपनी सारे कानूनी मसलों से बाहर हो गई। ये सब मालकिन का ही प्लान था। उसने बदमाशों की नई कंपनी बनाकर कानूनी तरीके से जमीन हड़पने की तैयारी शुरू कर दी। उसने पुलिस से भी हाथ मिला लिया था और शिन को जेल में डलवा कर अब उसका रास्ता बिल्कुल साफ था। सारे बदमाश अपने लीडर के साथ कब्जा करने पहुंच गए। किम ने ये सारी खबर रूमी को दी और उसे वहाँ से भाग जाने को कहा, लेकिन रूमी आखिरी दम तक लड़ना चाहती थी। उधर मालकिन जेल में शिन से मिलने पहुंची। उसने ऑफर दिया कि अगर शिन उसकी कंपनी के लिए काम करने लगे तो वो उसे छुड़ा लेगी, नहीं तो वो उसे आम जनता की नजरों में देशद्रोही बनाकर ही छोड़ेगी। उधर पुलिस भी कंपनी के ऑर्डर्स पर बैरिकेड तोड़ने लगी, लेकिन रूमी और बाकी दुकानदारों ने छोटे बॉम्ब्स फोड़कर उन्हें रोके रखा। लेकिन पुलिस ने तो जेसीबी की खुदाई चालू कर दी। सारे दुकानदार अपनी जान बचाकर भागे। रूमी ने देखा कि एक आदमी मलबे में फंसा हुआ था और वो उसे बचाने लगी। तभी अचानक से जबरदस्त धमाका हो गया। दोनों उड़कर साइड में आ गिरे और लोगों ने उनकी मदद की। आखिरकार पुलिस बाजार में घुस ही गई। रूमी बाकी दुकानदारों के साथ दरवाजे बंद रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। उन्हें छत तक पहुंचना होगा, नहीं तो पुलिस जरूर उन्हें जेल में डाल देगी। उधर जेल में शिन ने अपनी शक्तियों से एक पुलिस वाले का फोन छीना और लड़ाई की खबर देखने लगा। वो एक बार फिर से अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए उसने अपनी हथकड़ियां तोड़ डाली और अपनी शक्ति से जेल की दीवार में बड़ा सा छेद कर दिया। वो धमाके से खिड़की से नीचे आ पहुंचा और सबसे पहले उसने उंगली घुमाकर मालकिन की कार तहस नहस कर दी। उसने धीरे धीरे उड़ना शुरू किया और कुछ ही देर में वो हवा से बातें करने लगा, लेकिन उसकी टक्कर एक बिल्डिंग से हो गई और सीधा नीचे आ गिरा। उसे एक बार फिर अपनी बेटी का ख्याल आया और वो कृष की तरह छलांग लगाकर आगे से आगे बढ़ता ही रहा। उधर रोमी और बाकी दुकानदार छत तक पहुंच गए, लेकिन एक आदमी सीढ़ियों से गिरकर लटक गया। पुलिस ने उस पर पानी फेंककर उसे गिराना चाहा, लेकिन शिन ने ऐन वक्त पर आकर उसकी जान बचा ली। एक बार फिर से लंबी छलांग लगाकर वो और लोगों को बचाने पहुंचा, लेकिन धुएं की वजह से वो पुलिस की क्रेन से जा टकराया और गलती से एक ऐसे कमरे में जा गिरा जहां बहुत सारे पुलिस वाले थे। वो सब एक साथ उस पर आ गिरे, लेकिन उसने अपनी शक्तियों से एक ही बार में सबको पीछे हटा दिया। शिन एक बार फिर अपने मिशन के लिए उड़ गया। उधर किम सबको सीढ़ियों से दूसरी छत तक पहुंचा रहा था, लेकिन रूमी लेट हो गई और पुलिस वालों ने उसे बंदी बना लिया। बाकी पुलिस वाले भी वहां पहुंच गए और दुकानदारों को बुरी तरह पीटने लगे। मौके पर पहुंचकर शिन ने एक ही बार में सबको उड़ाकर दूर फेंक दिया। हजारों पुलिस वाले मिलकर भी उसकी ताकत का मुकाबला न कर सके। उनसे निपटकर शिन ने अपनी शक्ति से सभी दुकानदारों को एक साथ छतें पार करवा दी। अब वो अपनी बेटी को ढूंढने निकला, लेकिन वो एक क्रेन के डिब्बे में बंद थी जो नीचे गिरने ही वाला था। उसके दरवाजे से एक पुलिस वाला गिरने ही वाला था कि रोमी ने उसकी मदद की। तभी शिन ने
वहाँ आकर अपनी ताकत से पूरा डिब्बा ही सुरक्षित छत तक पहुँचा दिया। इसी धमाके में रूमी नीचे गिर गई, लेकिन जमीन से टकराने से पहले ही शिन ने उसे बचा लिया। अपनी बेटी से एक आखिरी बार माफी मांगकर शिन ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। पूरे 4 साल बाद वो जेल से रिहा हुआ और उसने देखा कि पुरानी दुकान की जगह कुछ भी नहीं था। कंपनी को बहुत घाटा हो गया था, इसलिए कोई मॉल बना ही नहीं। फिर वो नए रेस्टोरेंट में गया जिसका नाम रूमी ने सुपर पावर चिकन रखा था। तो अगर तुम्हारे पास सुपर पावर्स हो तो तुम उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करोगे या लोगों के भले के लिए? कमेंट्स में सच सच बताना, ठीक है?